बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जु व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हज की फ़र्ज़ियत के लिए इस्तिताअत शर्त है, यानी हज किस पर फ़र्ज़ होगा जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत अता करेगा। और इस्तिताअत की तफसील बता दी थी कि हज करने का पूरा ख़र्चा उसके पास हो, और जब हज के लिए निकले तो उसके अहलो अयाल और उसकी ज़िम्मेदारी में जो लोग हैं जिनके नानो नफ़्ते की अदायगी उसके ज़िम्मे है, हज पर जाने से लेके वापस आने तक उनके गुजारे का इंतज़ाम आदमी कर सके तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। ये हज की फ़र्ज़ियत के असबाब में से एक सबब है। हज की फ़र्ज़ियत का दूसरा सबब ये है कि आदमी अशहुरे हज में, यानी शव्वाल का महीना, ज़िक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, इन 10 दिनों में अल्लाह के घर पर पहुँच कर के अल्लाह के घर को देख ले, उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। ये 2 सबब हैं हज की फ़र्ज़ियत के लिए। जो आदमी वहाँ नहीं गया उस पर हज कब फ़र्ज़ होगा? जब अपने यहाँ रहते हुए उसको इस्तिताअत हासिल हो जाए। ये एक सबब। अब अगर अल्लाह पाक ने किसी को वहाँ पहुँचा दिया, हालांकि उसके पास कुछ नहीं है, जैसे हमारे बच्चे, माँ बाप हज के लिए जाते हैं तो कभी अपने बच्चों को भी लेके चले जाते। बेटा बड़ा हो गया है उसको ले जाते, बेटी बड़ी हो गई उसको ले जाते। अब जाहिर बात है जो कुछ यहाँ पर मिल्कियत है वो माँ बाप की है, बल्कि माँ की भी नहीं बाप की है। अब मसला ये सिर्फ औलाद के लिए नहीं, बीवी के लिए भी है कि शौहर मालदार है लेकिन उसकी बीवी के पास इतनी मिल्कियत नहीं होती कि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाए। आमतौर पर हमारे घरों में बीवी बहुत गरीब रहती है। आदमी मालदार रहता है लेकिन बीवी गरीब रहती है, उसकी मिल्कियत में कुछ नहीं होता, ना घर होता है, ना कारखाना होता है, ना साइजिंग होती है, ना उसके पास इतने ज़ेवरात होते हैं, ना उसके पास इतना पैसा होता है कि हज फ़र्ज़ हो जाए, नहीं रहता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को साहिबे निसाब बना देते हो या इतना माल उसके पास हो कि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाए। पहले मालेगांव में ये चलता था कि जब हज का इरादा होता था तो हज के लिए जो रकम हज कमेटी में या टूर वालों को देनी होती थी, पहले वो रकम शौहर अपनी बीवी को देता था और कहता था कि ये तेरी मिल्कियत है, तू इसकी मालिक है। फिर वो पैसा उससे मांगता था कि तोके हज कराए के है, ये पैसा दे दे, और ले जा कर के भर देते थे। पंचायत हो गई ना एक मर्तबा। ससुर ने अपनी बहू और बेटे को हज पर भेजने के लिए प्रोग्राम बना लिया। अब जब प्रोग्राम बन गया तो जो उस ज़माने में चलता था उसने उतना पैसा जो बेटे और बहू के हज पर खर्च होता, बेटे और बहू को, बेटे को उतना पैसा दे दिया, बेटी को उतना पैसा,
बहू को उतना पैसा दे दिया कि इन पर इस्तिताअत हो जाए, हज फ़र्ज हो जाए। ऐसा करने के लिए उनको पैसा दिया और उसके जिस दिन भरना था उस दिन बेटे से मांगा तो बेटे ने दे दिया। बहू से मांगा तो बोले अब्बा कौन सा पैसा? बोले वो तो कि मैं 2-3 दिन पहले दिए रहूं। तो बोले वो तो तुम मुझे दे दियो ना। बोले हाँ। तो बोले अब वापस काहे मांग रहे हो? बोले हज के लिए भेजना है तो वो पैसा भरना है। बोले मुझे हज पे नहीं जाए के। अब तो मामला पेचीदा हो गया। उसको बोले कि पैसा दे दे तो हम लोग भर दे। तो बोले अब्बा मुझे हज पे नहीं जाए के है अभी। बोले पैसा वापस दे। बोले तुम तो मुझे दे दिए हो ना, अब वापस देना नहीं देना मेरी मर्जी की बात है। अब मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ, नाराज़गी हो गई, मेरा बुलाना हुआ। तो मैंने कहा यार मसला क्या है? बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले चल के समझा दो। बोला ठीक है। अब मैं वहाँ गया, पूछा, मैंने कहा बेटा तू हज पे जाने के लिए क्यों तैयार नहीं? तो वो नीचे मुंडी करके बैठी थी। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा सा हट जाओ। उससे जब मैं यकसुई में पूछा तो बोले मुझसे मेरा जेवर कारखाने के मसले में लिए और ये बोल करके लिए कि ये जेवर हक को बना करके वापस देंगे। वो जेवर मुझको मैके से मिला था। बोले कितने साल हो गए अभी तक जो है वो जेवर बना करके नहीं दिए, तो मेरा वो जेवर बना दें तो मैं चली जाऊं। मैंने कहा बात तो बराबर है। तो मैं उनको, उसके ससुर को और उसके शौहर से पूछा कि यार ये जो बोल रही है बराबर है? बोले हाँ बराबर है। तो मैंने कहा तुम इनको हज पे भेज रहे तो तुम मकरूज हो, तुम पहले इनका कर्जा तो अदा करो। जाएंगे ये लोग हज पर, तुम पहले कर्जा अदा करो। इसके जितने जेवर थे, जो भी 10-15 तोला था, बोलो इसको बना के दो, उसके बाद हज पे भेजना। पंचायत लंबी है, मुझे वो नहीं बताना है। बताना ये है कि शरीयत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मालिक बनाया जाए। अभी जैसे अपनी बीवी को कोई ले करके चला गया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन शौहर मालदार है, वो बिल्डिंग में रह रही है, अच्छा कपड़ा पहन रही है, जेवर पहन रही है, अच्छा खा रही है, सेठानी है। लेकिन वो बोलने की सेठानी है नहीं उसके पास कुछ। अब शौहर ने उसको यहां मालिक नहीं बनाया, तो मालेगांव वालों में कुछ लोगों की सोच ये है कि ये जो हज करेगी उसका हज फर्ज नहीं रहेगा, जबकि बात ऐसी नहीं। शौहर अपनी बीवी को लेकर के गया, उसने वहां जाने के बाद शव्वाल का महीना, ज़िक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन, इसमें उसने बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख लिया, उस पर हज फर्ज हो गया। यहाँ पर ये देना लेना ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये एक इल्मी मसला है कि कादिर बेकुदरतिल गैर भी कादिर होता है। जैसे बीवी जो है उसको इतनी कुदरत नहीं है, इतना माल नहीं है कि उसको इस्तिताअत हो जाए, लेकिन वो खुद नहीं जा सकती थी वहां तक, शौहर लेके चला गया। शौहर को कुदरत थी, शौहर ले करके चला गया, वो वहां चली गई, उसने अल्लाह का घर देख लिया, तो मालेगांव में उस पर हज फर्ज नहीं था,
लेकिन वहां जा करके उसने बैतुल्ला को देख लिया, उस पर हज फर्ज हो गया। इसमें कुछ तफसीलात हैं। पहली शर्त यह है कि वहां हज तक वो रुक सके, यानी उसने जा करके बैतुल्ला को देखा तो हज कब फर्ज होगा? जब हज तक रुकना उसके लिए मुमकिन हो। सऊदी गवर्नमेंट जो है, आदमी रमज़ान में उम्रे के लिए गया, ईद वहाँ किया और शव्वाल के महीने में उसने अल्लाह का घर देख लिया, अब उस पर हज कब फर्ज होगा? अगर हज तक उसको गवर्नमेंट रुकने की इजाज़त दे तो हज फर्ज होगा। अब गवर्नमेंट जो है रुकने नहीं देती, उम्रा वीज़ा है, ख़त्म हो गया, चलो निकलो, तो उसने अल्लाह का घर देखा तो, लेकिन अब वो रुक नहीं सकते, वापस सरकार वापस कर रही है, तो ये शर्त है। इस तरह और भी शर्तें हैं। लेकिन अब जो हज के लिए जा रहा है हज वीज़े पर, और उसने जा करके रमज़ान के बाद शव्वाल में या ज़िक़ादा के महीने में उसने अल्लाह का घर अपनी आँखों से देख लिया, आयानन, यानी मोबाइल में नहीं देखा, टीवी की स्क्रीन पर नहीं देखा, कोई फोटो नहीं देखा, आयानन अल्लाह का घर अपनी आँखों से देख लिया, तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। उसको यहाँ मालिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला इसलिए बता दिया कि अपने यहाँ ये चीज़ गलत फहमी के तौर पर लोगों के दरमियान है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मिलने मुलाकात हुई, हज पे जा रहे हैं, के जा रहा है, बोले हम लोग दोनों जा रहे हैं और लड़कियों के ले जा रहे हैं। बोले ओके मालिक बनाए रहो, बोले नहीं, बोले उसका हज फर्ज ज़्यादा नहीं होगा। अब वो परेशान कि अब तो पैसा तो सब जमा कर चुके, अब ये गड़ा मुड़ी कैसे करेंगे? तो उनको इत्मीनान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब अपनी बेटी को आप लेके जाओगे और वो अल्लाह का घर देख लेगी और हज वीज़े पर गई है तो रुकना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। और जो लोग पहली मर्तबा जा रहे हैं उनको हज की जब नियत करेंगे तो फ़र्ज़ हज की नियत करना है। क्या करना है? फ़र्ज़ हज की नियत। परसों की क्लास में हमने उम्रा मुकम्मल कर लिया था। अब बग़ैर एहराम के हम लोग मक्का मुकर्रमा में है। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए हम जो नमाज़ें हुदूद हरम में अदा करेंगे, अल्लाह ताला उन नमाज़ों को 1,00,000 गुना अज्र बढ़ा करके हमें अता करेगा। और ये हुक्म मस्जिद हराम से मुताल्लिक नहीं है, हुदूद हरम से मुताल्लिक है। बाज़ लोग परेशान होते हैं कि अब 1,00,000 नमाज का सवाब लेने के लिए फजर में भी मस्जिद हराम जाना है, ज़ुहर में भी जाना है, असर में भी जाना है, मगरिब और इशा में भी जाना है। और हज कमेटी से गए तो हज कमेटी में उनको जो रिहाइश मिली वो अजीज़िया में मिली। अजीज़िया बोले तो हरम, मस्जिद हराम से 7 किलोमीटर दूर। आने जाने के लिए सवारी चाहिए, और जैसे जैसे हज करीब आने लगता है सवारी का किराया बढ़ता चला जाता है। और फिर कुछ अय्याम ऐसे भी आते हैं कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाते। आदमी अगर ज़्यादा किराया दे करके भी जाना चाहे तो हरम के करीब तक जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मसला आपको मालूम होना चाहिए कि एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर। ये हुक्म मस्जिद हराम से मुताल्लिक नहीं है, ये हुदूद हरम से मुताल्लिक है। आप अगर अजीज़िया की किसी मस्जिद में भी अगर फ़र्ज़ नमाज वहाँ बाजमात अदा करोगे तो आपको वो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा।
इसलिए दुबला होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह अजर देगा और उसके ख़जाने लामहदूद हैं। ख़ास तौर पर जो बेचारे बीमार हैं या ज़ईफ़ हैं, उनके लिए बहुत मसला हो जाता है। और हमारी माएँ और बहनें हैं, जाहिर बात है शौहर अगर राज़ी ना हो तो वो शौहर के बग़ैर तो नहीं जा सकते। तो उनके लिए भी ये मसला मालूम होना चाहिए कि वो अपनी बिल्डिंग में भी, जो बिल्डिंग हुदूद हरम में है, वहाँ नमाज पढ़ेंगी फ़र्ज़ नमाज, तो उनको 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह मौका दे, मस्जिद हराम में बाजमात नमाज अदा करना चाहिए। वजह उसकी यह है कि हुदूद हरम का सवाब अलग है और मस्जिद हराम का सवाब अलग है। हुदूद हरम का सवाब एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है, लेकिन मस्जिद हराम का क्या सवाब है वो बताया नहीं गया। और शरीयत का मिजाज है कि जिस चीज़ का अज्र बहुत ज़्यादा होता है उसको बताते नहीं, इसलिए कि हम लोगों में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात को अक्ल की कसौटी पे देखते और बोलते हैं, बोले इतना सवाब कैसे मिल सकता। तो अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत और अल्लाह ताला के लामहदूद ख़जानों को नहीं देखते, वो अपनी ज़ात को देखते। यार मैं तो नहीं दे सकता, फिर कैसे मिलिए? ऐसा नहीं है। शरीयत का मिजाज है। जैसे ये हमारी जामे मस्जिद में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये सवाब सिर्फ जुमा के साथ मखसूस है, लेकिन उलमा की एक जमात कहती है कि ऐसी कोई सराहत हदीसों में नहीं है। इसलिए अपने घर के महल्ले की मस्जिद में आदमी जा कर के जमात से नमाज पढ़े तो घर पर जो नमाज पढ़ेगा उससे 27 गुना बढ़ करके सवाब महल्ले की मस्जिद में मिलेगा। और अगर यही फ़र्ज़ नमाज वो जामे मस्जिद में पढ़े तो उसको घर पर नमाज पढ़ने पर जो सवाब मिल रहा था उससे 500 गुना बढ़ करके सवाब अब जामे मस्जिद में मिलेगा। यही नमाज अगर वो मस्जिद अक्सा में पढ़े तो एक रिवायत के मुताबिक उसको 25,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी में पढ़े तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, और मस्जिद हराम में पढ़े तो 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। रिवायतों में ये मिकदार कम ज़्यादा भी है, लेकिन बढ़ करके मिलेगा। सब रिवायतें इस पर मुत्तफिक है। इसलिए मस्जिद हराम का जो सवाब है वो कितना है वो बताया नहीं गया। इसलिए अल्लाह करे आपको सारे वसाइल असबाब मुहैया हो और आपकी 5 वक्त की नमाज मस्जिद हराम में अदा हो। जितनी बड़ी जमात होती है उतना ज़्यादा सवाब मिलता है, और मस्जिद हराम से ज़्यादा पब्लिक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, किसी मस्जिद में नहीं मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी ज़्यादा 5 वक्ता नमाजें या ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें बाजमात मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में अदा हो। ख्याल रखेंगे, अपने को वहाँ कोई काम नहीं है, क्या है कोई काम वहाँ पे? अपने इसी काम के लिए जा रहे हैं। इसलिए रूम में पड़े रहने से, मार्केट में घूमने फिरने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप
अजान से पहले मस्जिद पहुंचने की कोशिश करे, इसलिए कि नमाज के इंतज़ार में बैठना भी इबादत है। नमाज के इंतज़ार में बैठना भी इबादत है। बैठना चाहिए नमाज के इंतज़ार में, अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज बाजमात आपकी मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में हो। अब ये दिन जाहिर बात है रुके नहीं रहेंगे, दिन गुजरेंगे, सूरज निकलेगा, डूबेगा, एक दिन गया। आपको मक्का मुकर्रमा में जो दिन भी मिलेंगे एक एक दिन कम होता रहेगा, हत्ता कि वो दिन आ जाएगा जब आपको हज के लिए निकलना रहेगा। हज कमेटी से जाने वाले या टूर से जाने वाले, अब हुज्जाज किराम की कसरत हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था उसमें जिलहिज्जा की 8 तारीख को फज्र की नमाज के बाद आपने उन लोगों को जो उम्रा करके एहराम उतार चुके थे उनसे हज का एहराम बंधवाया था कि हज का एहराम बांधो। लोगों ने हज का एहराम बांधा, आप मक्के से निकले, मिना पहुँचे और जोहर की नमाज से पहले आप मिना पहुँच गए थे। मिना मक्का मुकर्रमा से 4 किलोमीटर के फासले पर। आदमी पैदल भी जाएगा 4 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हुजूर तो 8 तारीख को सूरज तुलू होने के बाद हज का एहराम बांध करके आप अपने साथियों को लेकर मिना पहुंचे थे। लेकिन उस जमाने में इतने हाजी नहीं थे। आज तो बहुत हाजी होते, बहुत हाजी होते। उनकी तादाद 10 लाख से ज़्यादा होती है, 10 लाख से ज़्यादा। गवर्नमेंट जितना वीज़ा जारी करती है उतने हाजी रहते हैं, और मकामी तौर पर जिन लोगों को हज का परमिट मिलता है वो लोग भी आ जाते। तो ये तादाद 15 लाख 20 लाख तक पहुंचती है। इतने ही लोग जाते हैं हज पर हैं। अब मेरे साथ हज में जो लोग थे वो अरफात के मैदान में देखे, बोले मुफ्ती साहब 2 करोड़ लोग हुए। अब बोलो करोड़ किसको बोलते मालूम है क्या? 100 लाख को करोड़ बोलते। अब सऊदी गवर्नमेंट 10 लाख हज का वीज़ा जारी करती है। 10 लाख लोग आप मकामी समझ लो तो 20 लाख हुए, 2 करोड़ कहाँ से हो जाएंगे? तो लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता। लेकिन जाहिर बात है ये मजमा भी बहुत बड़ा है। ये 20 लाख लोगों को मक्के से मिना जाना है और फिर मिना से अरफात जाना है और फिर अरफात से मुजदलफा आना है और मुजदलफा से मिना आना है और मिना आने के बाद फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा जाना है। तो ये है मुश्किल काम। सवारी मिलती नहीं, सवारी मिलती नहीं, और सवारी मिलती भी है तो सीट नहीं मिलती, खड़े रह के जाना पड़ेगा, नहीं तो छत पर चढ़ना पड़ेगा बस की। अब आदमी हो, जवान हो तो चढ़ गया। हमारी माएँ बहनें या उम्र दराज लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। टैक्सी वाले अच्छा खासा पैसा लेते हैं, 100 रियाल 200 रियाल, इससे ज़्यादा भी लेते, 500 रियाल। जैसा बकरा मिला ठोक देते 1000 रियाल। तो देने वाले दे भी देते ना। वो पहला हज है, उनको मालूम नहीं, वो समझते कि इतना ही किराया लगता। और टोपी पहनाने वाले हर जगह रहते, हर जगह रहते। आम दिनों में 2 रियाल लेते थे, अब 5 रियाल लेते।
मिना से मक्के का 5 रियाल, मक्के से मिना का 5 रियाल, टैक्सी वाले 10 रियाल समझे, 50 रियाल समझे, 100 रियाल समझे, लेकिन मांगने वाले 500 और 1000 रियाल भी मांगते ना। और जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो दे भी देते। तो थोड़ा पैदल चलने की आदत भी रहना चाहिए, पैदल चलने की आदत रहना चाहिए। सवारी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, सवारी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और नई सवारी मिली 11 नंबर की बस, 4 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग पैदल हज करते, बहुत सारे लोग अपना एक थैली में ज़रूरी सामान डाले या बैग लिए अपना पीछे लटकाए और चले। अच्छा, 4 किलोमीटर गए, वहां जाने के बाद फिर एक दिन का कयाम है ना, आराम। और वहां से अरफात 9 किलोमीटर है, मिना से अरफात 9 किलोमीटर है। बहुत बड़ी तादाद 8 तारीख को मिना पहुंचती है, दिन गुजारती है, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ऐशा की नमाज, फजर की नमाज, 5 नमाजें वहाँ पढ़ना सुन्नत है, पढ़ लेते हैं। और उसके बाद सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ, वो लोग वहाँ से पैदल अरफात ज़ोहर से पहले पहुँच जाते, ज़ोहर से पहले पहुँच जाते। 9 किलोमीटर है। रास्ते में खाने का, पीने का, ठंडा पानी सब मिलता रहता है। बहुत सारे लोग हाजियों की ज़ियाफ़त करते, रास्ते में जूस बांटते रहते हैं, अलग अलग जो है पीने का आइटम बांटते रहते हैं, ठंडे पानी की बोतल बांटते रहते हैं, और सेब है, मौसम्बी है, केला है, थैली बना बना कर हाजियों को देते रहते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो कंटेनर का कंटेनर ला के खड़ा करते और बांटते रहते। अल्लाह के घर के मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं। और वहाँ जा कर के कंजूसी नहीं करने का, खर्चा करने का, लेकिन अपने लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और वजह उसकी ये है कि एक चाय वहाँ पर बग़ैर दूध की 1 रियाल की मिलती और दूध वाली 2 रियाल की मिलती। तो आदमी हिसाब लगाता, 23 दूने, वे बोले 50 रुपये की एक चाय है। तो ऐसा करो, एक चाय ले लेते, अपने दोनों पी लेंगे, नहीं तो एक चाय ले लेते, अपने तीनों पी लेंगे। अपनी जात पर भी लोग खर्च नहीं करते, जबकि खर्चा करने में आदमी को हाथ रोक के नहीं रखना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, हज के लिए जा रहे हो, अच्छा पैसा लेके जाओ, तोशा अच्छा लेके जाओ, और तोशों में बेहतरीन तोशा परहेजगारी की ज़िंदगी। तो अल्लाह के मेहमानों पर खर्च करना भी बहुत बड़ा सवाब है। आप चाय पियो तो अपने साथियों को भी पिलाओ, नहीं तो वो देखते रहते हैं कि कब ही जाए तो मैं चाय पियो। ऐसा नहीं, खर्च करना। तो हुजूर 9 तारीख की सुबह, 8 तारीख की सुबह मक्के से मिना तशरीफ़ ले गए थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुज्जाज किराम की कसरत की वजह से 7 तारीख की रात के 12 बजे के बाद से या थोड़ा आगे पीछे लोगों को मिना पहुंचाना
मुअल्लिमीन शुरू कर देते हैं, उनकी बसें आने लगती हैं और जिस मुअल्लिम के पास जितने हाजी होते हैं वो उतनी सवारी का इंतज़ाम करता है। वो बस 2 चक्कर 3 चक्कर लगाती है और रात में इशा के बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे बसें आती हैं, बिल्डिंग के पास लगती हैं, हाजी लोग आके बैठते हैं, बस उनको ले जा कर के मिना उस मुअल्लिम के जो खेमे हैं वहाँ पर ले जाके उतार के फिर वापस मक्का आती है और मक्के से फिर हाजियों को लेकर निकलती है। तो हम लोग जब हमारा मुअल्लिम हमको मिना ले जाने का प्रोग्राम दे उससे पहले हमको एहराम बांध कर तैयार रहना है। और एहराम कैसे बांधा जाता है आपको पता है ना? मर्द हजरात सिले हुए कपड़े उतार कर एहराम की 2 चादरें बांध ले और 2 सर ढांक कर 2 रकात नमाज नफल एहराम की नीयत से पढ़े। 2 रकात पूरी होने के बाद नियत करे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, कि अल्लाह मैंने हज की नीयत की है, आप इसे मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा लें। नीयत हो गई। एहराम कब शुरू होगा? जब तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया पढ़ना ज़रूरी है। नीयत कर लिया आपने, दुआ मांग ली, अब आप तलबिया पढ़ो। मर्द हजरात आवाज़ से पढ़े और जब तलबिया पढ़े 1 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बगैर एहराम शुरू नहीं होगा और 3 मरतबा तलबिया पढ़ना सुन्नत है। इसलिए जब तलबिया पढ़ें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, 3 मरतबा पढ़ें। आपने तलबिया पढ़ लिया, आप हज के एहराम में आ गए, एहराम आपका शुरू हो गया। अब आप मुअल्लिम की बस का इंतज़ार करें, बस आएगी, आपको ले करके मिना आपके खेमे के दरवाजे तक पहुंचा देगी। यानी एक मुअल्लिम का अगर 200 खेमा है तो वो घेरा बना होता है, उसका एक मेन गेट होता है, वहाँ ले जाकर बस आपको उतार देगी। आप अपना सामान लो, जा कर के जो भी तरतीब मुअल्लिम की होगी वो बताएगा, उस खेमे में जाकर अपनी जगह संभालो। अब जाहिर बात है मिना एक मैदान है, उसकी एक कैपेसिटी है। अब वहाँ पर आने जाने के रास्तों को छोड़कर जो जगह बचती हैं वहाँ पर खेमे लगे। एक हाजी को गिनी बोटी और नापा सुरुआ मिलता है। एक हाजी को जो जगह मिलती है वो 2 फीट बाय 6 फीट की, वहीं आपको उतनी जगह मिलेगी। आपके बाजू में जो आदमी होगा उसको भी उतनी जगह मिलेगी। आप अगर ऐसे सो गए तो आजू बाजू वालों की जगह गई। इसलिए बहुत छोटी जगह मिलती है। नसीब से आपको बड़ी जगह मिल जाए अलग बात है, लेकिन आम तौर पर जो निज़ाम बना हुआ है वो ये। अब हज का एहराम बांध करके आप मिना पहुँचे, आपने अपना सामान अपने खेमे में रखा, आपने अपनी जगह संभाल ली। अब आपको यहाँ पर जो वक्त गुजारना है वो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में, इशा की नमाज इशा के वक्त में और फज्र की नमाज फज्र के वक्त में पढ़ना। ये 5 नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। अब जब मुअल्लिम ने आपको पहले निकाल दिया था, बजाय 8 तारीख की सुबह के आपको 7 तारीख की रात में ही आपको मिना पहुंचा दिया था, तो आपको फजर की नमाज कहाँ मिली?
मिना में। जोहर असर मगरिब इशा कहाँ मिली? मिना में। कितनी नमाजें हो गई? 5। वहां से मिना से अरफात के लिए रात में ही बसें लगनी शुरू हो जाती। वो सुबह का इंतजार नहीं करते। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि उसको जितने हाजियों की जिम्मेदारी दी गई है उतने हाजियों को वो मैदान अरफात पहुंचाए। तो रात से ही वो लोग बस लगा करके अरफात के लिए रवाना करते। आप निकल जाइए अरफात के लिए। बाज लोग कहते हैं नहीं, फजर की नमाज पढ़ के जाएंगे। अगर सहूलत हो, मुअल्लिम आपको सुबह बस देने के लिए तैयार हो जाए, आप रुको रात में, फजर की नमाज पढ़ो और फजर की नमाज पढ़ करके अरफात के लिए निकलो। होता क्या है, ट्रैफिक जाम हो जाता। जाने वाली बसें भी जा रही है, आने वाली बसें भी आ रही है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता। एक मर्तबा हम लोग सुबह 8 बजे मिना से निकले, दोपहर में शाम में 5 बजे हम लोग अरफात पहुंचे। और कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के लिए 9 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। और आदमी पक जाता है। गर्मी का मौसम है, आदमी सवारी में बैठा रहे, एसी चलता चलता बंद हो जाता। इसीलिए जब नियत करते हैं तो उसमें ये भी है कि अल्लाह इसे मेरे लिए आसान कर दे। अल्लाह को मालूम है कि एक ज़माना आएगा, इतने लोग आ जाएंगे कि फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसी ज़माने में हुजूर ने हमें बता दिया कि अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की है, अल्लाह मैंने हज की नियत की है, इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा दे। मिना में जो आपका क़याम है वहाँ पर कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं, बस आपको मिना में रहना है। यही हज का एक अमल है। मिना का क़याम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सुन्नत है। इमाम अहमद इब्न हम्बल दीगर अइम्मा के यहाँ वाजिब है। हमारे यहाँ सुन्नत है, लेकिन अमल अमल है। इसमें आदमी को गया है इसी काम के लिए तो उसको ये काम करने का। मिना से जब आपको अरफात के लिए रात में निकालें, रात में आप रवाना हो जाएं, आपको दिन में निकालें, आप दिन में रवाना हो जाएं। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़वाल से पहले आप अरफात के मैदान में पहुंच जाएं। आप अरफात पहुंच गए, वकूफ़ अरफात का वक्त ज़वाल से शुरू होता है और पूरा दिन, उसके बाद पूरी रात, सुबह सादिक तक, तो अपने तुलुए आफ्ताब तक वकूफ़ अरफात का वक्त है। और ये हज का सबसे अहम फरीज़ा है। हुजूर ने फरमाया अल हज अल अरफा, कि हज मैदान अरफात में वकूफ किया जाए, इसका नाम है और इसका बदल नहीं है। अगर आपको वकूफ अरफात नहीं मिला तो आपका हज नहीं होगा। एक दम दो के 100 दम दो, वकूफ अरफात का बदल नहीं है। और शरीयत ने इतनी आसानी कर दी कि आप जो है 9 तारीख को ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक या उसके बाद तुलुए शम्स तक
एक लम्हे के लिए भी मैदान अरफात में दाखिल हो गए, आपका वकूफ अरफा का फर्ज ज्यादा हो गया। एक लम्हा पलक झपकने के बराबर भी आप बॉर्डर पर आए, अंदर एक कदम रखा, गए और वापस आ गए, तो भी आपका हज का फर्ज अदा हो गया। अगरचे वाजिब ये है कि हर हाजी जब मैदान अरफात में जाए तो सूरज डूबने से पहले मैदान अरफात से ना निकले। अगर सूरज डूबने से पहले मैदान अरफात से निकला तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। और गवर्नमेंट निकलने भी नहीं देती। तुम अगर निकलना भी चाहोगे ना तो गवर्नमेंट निकलने नहीं देती। हाजी आ सकता है, लेकिन सूरज डूबने से पहले कोई अगर निकलना चाहे तो वो बैरियर लगा रहता है, रोड बंद रहता है, न सवारी जा सकती है न आदमी पैदल जा सकता, सबको रोक देते। जब सूरज डूबता है तो दागी जाती है, जिसकी आवाज पूरे मैदान में सुनाई देती है। उसके बाद लोगों को मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना करते। जितनी जल्दी आप मैदान अरफात से निकलोगे, सूरज गुरूब होने के बाद आपके लिए उतनी सहूलत रहेगी, आगे रास्ता खाली रहेगा। मगर जाहिर बात है ये अपने बस की बात नहीं है। अपने को मैदान अरफात में कहाँ जगह मिलेगी मालूम नहीं। कुछ लोगों को मुज़दलिफ़ा का जो रास्ता जाता है वहाँ करीब में खेमा मिल जाता, वो सूरज डूबते ही निकल जाते। और वहाँ से मैदान अरफात 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो 5 मिनट में बस पहुँचा देती ना। मसाफत अगर देखी जाए 5 किलोमीटर है, रास्ता खाली हो, बस में आप बैठे, 5 से 10 मिनट में आपको मुज़दलिफ़ा बस पहुंचा देगी। लेकिन लोगों के हुजूम की वजह से कभी ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात गुजर जाती, आदमी मुज़दलिफ़ा नहीं पहुंच पाता, मुश्किल हो जाती। पैदल जाने वाले पहुंच जाते, सवारी वाले ट्रैफिक जाम होने की वजह से अटक जाते। लेकिन हर आदमी इतना पैदल नहीं चल सकता। जो आदमी सेहतमंद हो वो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बूढ़ों के लिए और ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए मुश्किल होती है। तो सवारी रहती है, मौल्लिम की बसें आती हैं, वो लोगों को ले ले करके जाती है। मैदान अरफात का वकूफ़ असल है, ये हज का फ़र्ज़ है, और ऐसा फ़र्ज़ है कि इसका बदल नहीं है। अब मैदान अरफात में ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक आपको रुकना है। करना क्या है? वकूफ़ के माना किबला रुख खड़े हो करके दुआ करना, या बैठ करके दुआ करना, या लेट करके दुआ करना। वकूफ़ के माना ठहरने के आते। मैदान अरफात में आप ठहरे, आपका वकूफ़ हो गया। करना क्या है? तो हुजूर ने अपने अमल से हमें बताया कि करना सिर्फ दुआ है। क्या करना है? दुआ। आदमी 5.5 घंटे की दुआ नहीं मांग सकता, तो ये 5.5 घंटा इबादत में गुजारे। कुरान करीम की तिलावत कर ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, तस्बीह पढ़ता रहे, दुआ मांगता रहे। ये वक्त तो इबादत में गुजरे, इस बात की कोशिश करे। अगर किसी को आराम का तकाजा है कि वो सोना चाहे तो सो सकता है, सोना मना भी नहीं है, सोना मना नहीं है, और पूरा वक्त जागना जरूरी नहीं है। अगर तबीयत आराम की मुतकाजी हो तो आदमी घंटा आधा घंटा आराम भी कर सकता है, लेकिन कोशिश करे
कि आराम तो ज़िंदगी भर किए और ये मौका अल्लाह ने हमें अता किया है। इस मौके पर हम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल करेगा। और मैदान अरफात में हाजी हज के लिए हज के इहराम के साथ मैदान अरफात में पहुंच गया तो हुजूर ने उसके लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल हाज वलमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, कि अल्लाह हाजी की मग़फ़िरत फरमा और हाजी जिसकी मग़फ़िरत की दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। हुजूर की दुआ है और हमारा ईमान है कि हुजूर की दुआ कबूल है, रद्द नहीं होगी। इसलिए हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक ने जिसको मैदान अरफात में पहुंचा दिया अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। इस यकीन के साथ मैदान अरफात में रहना चाहिए। आपको अगर ये एहसास होगा कि अल्लाह ने मुझे मैदान अरफात में पहुंचा दिया और आपको ये एहसास होगा कि हुजूर ने मेरी मग़फ़िरत की दुआ की है और हुजूर ने, मैं जिनकी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा हुजूर ने उनकी भी मग़फ़िरत की दुआ की है, तो आपको दुआ करने में बुख़्ल से काम नहीं लेना है। मांगो अल्लाह से। सबसे अहम चीज मांगने की क्या है? अपनी मग़फ़िरत। लोग मैदान अरफात में भी मरते, जिनका वक्त तो पूरा हो जाता वो मैदान अरफात में भी मरते, मिना में भी मरते, मुज़दलिफ़ा में भी मरते, मक्के में भी, मदीने में भी इंतकाल होता। जिसका जब बुलाना आएगा, जब होगा, अल्लाह पाक ने आपको मैदान अरफात में पहुंचा दिया, समझ लो कि अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी। इस बात का यकीन होना चाहिए और जब आपको इस बात का यकीन होगा तो आपको कितनी खुशी होगी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर आपको आखिरत में हिसाब व किताब पर यकीन है कि हिसाब व किताब होगा, जन्नत और जहन्नम में जाने का यकीन है कि ये दोनों ठिकानों में से कोई एक ठिकाना मिलेगा, और मैदान अरफात में आपको ये एहसास और यकीन हो जाए कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, तो आपके हिसाब व किताब का भी मसला हल हो गया और जन्नत का ठिकाना भी तय हो गया। तो कितनी खुशी होगी जितना आपका यकीन होगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक जिसको मैदान अरफात की हाज़िरी अता फरमा दे अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अगर वो ये समझे कि मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई तो वो महरूम है। अगर वो ये समझे कि यार मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई है तो वो महरूम है। इसलिए वक़ूफ़ अरफात कोई मामूली अमल नहीं है। हज का फरीज़ा तो है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, आप समझ लो इस बात को। और उलमा ने लिखा है कि मैदान महशर भी मैदान अरफात रहेगा। इसलिए उलमा का एक अमल मनक़ूल है कि आदमी मैदान अरफात में 2 रकात नमाज पढ़े सलातुत तौबा की नीयत से, और सारी ज़िंदगी के गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करके ज़मीन को गवाह बनाए। कैसे? ज़मीन को बाआवाज़ बुलंद पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कहे कि मैं अपनी ये अमानत तेरे सुपुर्द करता हूँ। कल मैदान महशर में जब मेरी हाज़िरी होगी तो ये अमानत मुझको वापस देना और अल्लाह की बारगाह में मेरे हक़ में गवाही देना कि इस शख्स ने मैदान अरफात में आकर तेरी वहदानियत की और तेरे नबी की नबूवत और रिसालत की गवाही दी थी। ज़मीन को गवाह बना लेना। ऐसे भी ज़मीन गवाह रहती है। आदमी कोई भी नेक या बुरा अमल करता है तो कल क़यामत के दिन
वहाँ जो गवाह होंगे उन गवाहों में एक गवाह ज़मीन भी होगी कि ज़मीन का ये टुकड़ा कहेगा कि अल्लाह इस बंदे ने मेरी पुश्त पर नमाज पढ़ी थी, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया था, अल्लाह इसने मेरी पुश्त पर बैठ करके कुरान करीम की तिलावत की थी। और आदमी अगर गुनाह करेगा तो ज़मीन बताएगी कि इसने मेरी पुश्त पे बैठ करके शराब पी थी, ज़िना किया था, जुआ खेला था, जितने गुनाह हैं ज़मीन उसकी गवाही देगी। इसलिए हज के इस सफ़र में कोई गुनाह हमसे ना हो। क्या ना हो? हमसे कोई गुनाह ना हो, वरना ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही भी देगी। कोशिश करे कि बस अल्लाह नेकी करवाता रहे ताकि ज़मीन हमारे हक में गवाही देवे। ख्याल रखेंगे इसका। तो सूरज गुरूब होगा तो आपको मैदान अरफात से निकालेंगे, आपको मुज़दलिफ़ा ले जाया जाएगा। आपने मैदान अरफात में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज पढ़ी, 2 नमाजें। जिन लोगों को अल्लाह मौका दे और वो मस्जिद नमरा पहुंच सके तो वहाँ अमीर हज की इमामत में आदमी नमाज अदा करेगा और अमीर हज ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, सलाम फिरने के बाद फिर असर की नमाज पढ़ेगा। यानी दोनों नमाजें ज़ोहर के वक्त में पढ़ी जाएगी। ज़ोहर का वक्त हो गया है, ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन असर का वक्त अभी कई घंटे के बाद है। लेकिन हाजियों की सहूलत के लिए इस नमाज को मुकद्दम किया गया और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ने के बजाय उसको ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज के बाद अदा करना है। लेकिन ये अमल सिर्फ मस्जिद नमरा के साथ मखसूस है और इमाम का अमीर हज होना ज़रूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, आप अमीर थे, आपने मैंने अरफात पहुंचने के बाद गुस्ल फरमाया और ज़वाल होते ही उस जगह पर जहां आज मस्जिद नमरा है आपने अजान दिलवाई, इकामत हुई, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। 2 रकात ज़ोहर की नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने फिर इकामत कहलवाई और असर की नमाज पढ़ाई। जब ये 2 नमाजें हो गई तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा के ऊपर सवार होकर के मस्जिद नमरा से जबल रहमत की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपका क़याम भी अरफात के मैदान में जबल रहमत के नीचे, जब उसके दामन में बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान था। वहां जाओगे तो आप देखोगे, लेकिन नमाज के लिए आप वहां आए थे जहां मस्जिद नमरा है। ज़ोहर असर पढ़ करके वहां फिर गए और जबल रहमत के नीचे, ऊपर नहीं, जबल रहमत के नीचे दामन में आप ऊँटनी पर बैठकर किबला रुख हो करके सूरज डूबने तक दुआ मांगी। और मैंने आपको बताया कितने घंटे की दुआ मांगी थी? 5.5 घंटे की दुआ। आपसे जितना मांग जाए मांग लो, मांगने की जगह है। कैसी जगह है? मांगने की जगह है। इसलिए घूमना फिरना, टाइम पास करना ये नहीं होना चाहिए। किसी के चक्कर में नहीं रहने का, किसी का साथ मिले ना मिले, आपको अपने काम से लगे रहना है। सूरज गुरूब होने के बाद वहां से निकलना है। अब वहां से निकल करके आपको मुज़दलिफ़ा जाना है।
जब शाम होने लगती है तो बसें वहीं पर खड़ी रहती है, लोग बसों में बैठना शुरू कर देते और बसों में बैठ के ही दुआ मांगते रहते हैं। चलेगा वो भी, कोई कबाहत नहीं। इसलिए कि आपको अगर अभी बस मिल गई तो आप मैदान मुज़दलिफ़ा जल्दी पहुंच जाओगे, वरना ये बस जाएगी, लोगों को पहुंचाएगी, फिर वापस आएगी तो घंटों लग जाते हैं, घंटों लग जाते। रात का 10 बज जाता, 11 बज जाता, 12 बज जाता, 1 बज जाता, 2 बज जाता, पूरी पूरी रात निकल जाती। इसलिए अगर असर के बाद शाम के करीब आपको बसों में बिठाने के लिए लोग आवाज़ दें, आप अपना सामान अपने घर वालों को ले करके जा करके बस में सीट संभाल लें और बस में बैठ के दुआ करें, या बस से उतर करके वहीं बस के बाहर ज़मीन पर खड़े होकर के दुआ करें। और जब सूरज गुरूब होगा तो आपको वहाँ से निकलना है। मगरिब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़नी है, मगरिब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़नी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गुरूब होने के बाद जब मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए तो हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को याद दिलाया कि अस्सलातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज, मगरिब की नमाज। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अमामक, नमाज आगे पढ़ेंगे। रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने याद दिलाया अस्सलातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मगरिब की नमाज। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अमामक। आप ऊँटनी पर बैठे थे और तेज़ी के साथ मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपको एक जगह इस्तिंजे की हाजत महसूस हुई, आपने ऊँटनी बिठाई, उतरे, जा कर के इस्तिंजा किया, वापस आए तो देखा वज़ू के लिए पानी रखा हुआ था। खुश हो गए हुजूर। हुजूर ने पूछा कि ये वज़ू के लिए पानी किसने रखा? तो बताया गया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रखा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बच्चे थे, रिश्ते में हुजूर के भाई होते थे, आपके चचा हज़रत अब्बास के लड़के थे, लेकिन कम उम्र थे, बच्चे थे। हुजूर को बहुत खुशी हुई। हुजूर ने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद अब्दुल्ला को बुलाया, आए तो हुजूर ने सीने से लगाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिक्मा, कि अल्लाह इस बच्चे को किताब व हिकमत का इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह इस बच्चे को दीन की सूझ बूझ अता फरमा। हुजूर की दुआ की बरकत थी कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन कहलाए, यानी कुरान करीम की तफसीर करने वालों के सरदार। अल्लाह ने जो है ये मकाम अता किया था अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, और ये हुजूर की दुआ की बरकत थी। इसलिए अल्लाह वालों की खिदमत करना चाहिए, उलमा की खिदमत करना चाहिए, इमामों की खिदमत करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि उनकी ज़ुबान से कोई दुआ निकल गई, अल्लाह ताला कबूल करके ज़िंदगी संवार देता है, आखिरत संवार देता है। इमाम लोग के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसी उनकी दुआ लगती है, बद्दुआ भी लग जाती है ना। अल्लाह ने आपको मस्जिद का ट्रस्टी बनाया है, जिम्मेदारी दी है, तो इमाम का पीछा नहीं उठाने का। हर वक्त कहा हो इमाम साहब, नहीं। उलमा की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करो। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि इमामों को मस्जिदों में बहुत
मुख्तसर तनख्वाह देते हैं। हफ्ते की तनख्वाह उनको कहीं 1200 देते, कहीं 800 देते, कहीं 1000 रुपये देते, कहीं 2000 भी देते। लेकिन आप बताओ कि अगर किसी इमाम को आपने हफ्ते की तनख्वाह 2000 रुपये दी, उसका घर चलेगा? लेकिन पूरे मालेगांव में ऐसी ही तनख्वाह दी जाती है और 2000 रुपया देकर इमाम को जर खरीद गुलाम समझा जाता है। जो कहीं कुछ नहीं बोल सकता, जिसकी कहीं आवाज नहीं निकलती, वो मस्जिद में आकर के इमाम और मुअज्जिन को सुनाता है। मैं तो इसका सख्त मुखालिफ हूं। बिल्कुल हमारी मस्जिद में अगर किसी मुसल्ली ने मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिन को, मस्जिद के खादिम को कुछ बोला तो मैं उसकी लाइन ले लेता हूं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने को। ये अल्लाह के घर के खादिम है, तुम्हारे नौकर और गुलाम थोड़ी है। और तनख्वाह के नाम पे आप देते क्या हो? तनख्वाह के नाम पर आप देते क्या हो? इसलिए मस्जिद में इमाम, मुअज्जिन और खादिम को परेशान नहीं करने का। हुजूर के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने वुजू का पानी रखा, हुजूर खुश हो गए, सीने से लगा करके दुआ दी। और मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन आपके लिए लाइट जलाते, आपके लिए पंखा चलाते, आपके लिए वुजू का पानी मुहैया करते, आपके लिए मस्जिद की साफ सफाई करते, और ये सब करके आपकी आमद का इंतज़ार करते। आप आओ, देखो सब चालू रहता ना, रेडी करके रखते। उसके बाद लोग आ करके, कुछ लोग होते आने के बाद वो यही मस्जिद में आ करके नालायकी करते। इसलिए हज क्लास है, लेकिन मैं एक पैगाम आपको दे रहा हूँ कि सिर्फ उनकी इज्जत और एहतराम नहीं, उनका घर भी अच्छी तरह चले, कुछ उनको हदिया वगैरह देते रहा करें। खाली ये नहीं इमाम साहब सलाम वालेकुम दुआ करना है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम से मुसाफा करें, 100, 200, 500, 1000, जैसी अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, वक्तन फवक्तन आप उनको देते रहें। मैं इमाम हूँ, मुझको मालूम है क्या मिलता है। हर मुसाफा खाली हाथ से रहता है। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा पूछा, मुफ्ती साहब तुमको तो बहुत हदिया मिलता होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ कब से है? मैंने बहुत पुराना है। मैंने साल बोलो ना। बोले इतने साल से। मैंने कभी कुछ दिए? हालांकि साहिब सरवत आदमी, मालदार आदमी। मैंने कहा जब तुम कभी इतने साल में नहीं दिए तो तुम ये क्यों समझ रहे कि सब देते होंगे? मनो कोई देता होता नहीं है। इसलिए अपनी मस्जिद के इमाम को, मुअज्जिन को, खादिम को वक्तन फवक्तन आप कुछ न कुछ देते रहे। जब ईद का मौका आए, रमज़ान का मौका आए, तो आप जैसे अपने घर के लिए ख़रीदी करते, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के लिए ख़रीदी करना कौन सा बहुत मुश्किल काम है। आप उनके लिए भी 2-4 जोड़ा ले लें, उनके लिए भी रमज़ान के महीने में उनके बच्चों के, उनके घर में कुछ फराखी रहे, आप कुछ नकद रकम दे दें, तुर्री का मसाला दे दें, ताकि उनके यहाँ भी जो है रमज़ान अच्छी तरह गुजरे। याद रहेगा? देंगे ना? मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा, मेरे लिए नहीं मांग रहा।
लेकिन मैं अइम्मा के लिए, उलमा के लिए चाहूँगा कि आप उनकी खिदमत करें। करेंगे ना? हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के कहने पर कि हुजूर मगरिब की नमाज, तो हुजूर ने फरमाया नमाज आगे पढ़ेंगे। आप मैदान मुज़दलिफ़ा पहुँचे। जब आप मैदान मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो आपने वहाँ रात गुजारी। रात में आपने अगले दिन, जो दिन आने वाला है, शैतान को कंकरी मारना है, उसके लिए कंकरियाँ चुननी है, तो आपने मैदान मुज़दलिफ़ा में कंकरियाँ चुनी। रात आपने आराम भी किया, इबादत भी की, और सुबह सादिक होते ही आपने वकूफ़ मुज़दलिफ़ा की तैयारी की। लेकिन जब आप मैदान मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, इंतज़ार किया। जब मगरिब की नमाज का वक्त तो गुज़र गया और इशा की नमाज का वक्त तो शुरू हुआ, तो आपने पहले अजान दिलवाई, इकामत कहलवाई और मगरिब की नमाज पढ़ी। और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बग़ैर इकामत के आपने इशा की नमाज का ऐलान किया और इशा की नमाज पढ़ी। इसे कहते हैं जमा ताख़ीर। मगरिब की नमाज को मुअख्खर किया, बजाय मगरिब के वक्त में उसको इशा के वक्त में पढ़ा। और ये भी हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। जैसे मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक रुकना वाजिब है, इसी तरह मैदान मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज इशा के वक्त में पढ़ना वाजिब है। अब नमाज पढ़ करके फारिग हो गए, कोई अमल नहीं है, सिर्फ आपको मैदान मुज़दलिफ़ा में रुकना है, रात वहाँ गुजारनी है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि ये रात शब-ए क़द्र की तरह अफजल है, शब-ए क़द्र की तरह अफजल है। और शब-ए क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इस रात में आप इबादत भी करें, आराम भी करें, इबादत भी करें। और फज्र की अजान होगी सुबह सादिक होते ही, सुबह सादिक होते ही फज्र की अजान होगी। आप जहाँ रहें आप वहाँ फज्र की नमाज जमात बना करके पढ़ लें। वजह उसकी ये है कि मैदान मुज़दलिफ़ा में एक मस्जिद है, मस्जिद मशअर हराम, मस्जिद मशअर हराम, और छोटी मस्जिद है। अपनी ये जामे मस्जिद है, इसको डबल कर लो बस। अब जाहिर बात है सब तो नहीं आ पाएंगे, अगर 20 लाख हाजी हैं तो उसमें 2,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जहाँ रात में ठहरे कंकरियाँ चुन लें, कुछ इबादत कर लें, आराम कर लें, और फजर की अजान होते ही आप फजर की नमाज बाजमात अदा करें और उसके बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करें। और वही वकूफ़ जैसे आपने अरफात में किया था, किबला रुख खड़े होकर के आप दुआ करें। थोड़ी देर का भी आपका वकूफ़ हो गया, हज का वाजिब अदा हो गया। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज तुलू होने से पहले मैदान अरफात से मैदान मुज़दलिफ़ा से मैदान मिना की तरफ चल पड़े। और आपने फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन मैदान मुज़दलिफ़ा में आके रुकते थे, अरफात नहीं जाते थे, मुज़दलिफ़ा में आके रुकते थे। और फिर सूरज तुलू होने के बाद मैदान मुज़दलिफ़ा से मिना वापस आते थे। और एक पहाड़ी है, सबीर नाम है उसका, सबीर। तो वो मुशरिकीन मक्का जो हज के लिए आते थे वो कहते थे अशरिक या सबीर, क्या है सबीर पहाड़ तू रोशन हो जा, यानी जब उस पर धूप पड़ती थी फिर ये लोग निकलते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की
और सूरज तुलू होने से पहले आपने जो भी दुआ मांगी होगी, आप अंदाज़ा कर सकते हो कि सुबह सादिक के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने से पहले कितना वक्त होता है? थोड़ा सा वक्त होता है। आपने उसमें वक़ूफ़ फरमाया, दुआ की, और दुआ करके सूरज तुलू होने से पहले आप वहां से चल पड़े मिना के लिए। आप मिना तशरीफ़ लाए, हम भी मैदान मुज़दलिफ़ा से चल करके मिना आएंगे। अब जब हम मिना आ गए तो वो खेमा जो हमारे लिए था, जहाँ हमारा सामान है, जहाँ हमारे लिए आराम की जगह है, वहाँ आप वापस आ जाए, अपना सामान रखें, और जो मुअल्लिम की तरतीब होगी कंकरी मारने के लिए, जो प्रोग्राम बनेगा उसके मुताबिक आप कंकरी मारने के लिए जाएं। कंकरी मारने का ये अमल थोड़ा मुश्किल है। वजह उसकी है कि इसमें हर एक को पैदल ही चलना पड़ता है, सवारी नहीं मिलती। वो लोग मिना में सवारी घुसने नहीं देते, इसलिए आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी कि आप टैक्सी या बस पर बैठकर कंकरी मारने जाओ। आपको पैदल जाना है। और पहले दिन आपको जमरे अक़बा की रमी करनी है, बड़े शैतान को कंकरी मारना है। और ये हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। जैसे वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है, इसी तरह शैतानों को कंकरियाँ मारना भी वाजिब है, रमी जमरात कहते हैं। लेकिन पहले दिन 10 तारीख को आपको एक शैतान को कंकरी मारनी है, और वो भी कौन से शैतान को? बड़े शैतान को। आप जाओगे तो पहले छोटे वाला मिलेगा, उसको घूर के देख के आगे बढ़ जाओ, मारने का नहीं आज। ऐसे ही दूसरे को, उसको दम दे देने का, कल आऊँगा, कल तेरी पिटाई होगी। आगे जाके तीसरा जो आएगा वो जमरे कुबरा है, बड़ा शैतान है, उसको 7 कंकरियाँ मारनी, 7 कंकरियाँ। और हर कंकरी मारते वक्त कहना है बिस्मिल्लाहि रग़मन लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान। अल्लाह के नाम से कंकरी मारता हूँ, शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये कंकरी मारना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल। आप इस नियत से मारे कि हज़रत इब्राहीम को कुर्बानी से रोकने के लिए शैतान ने गुमराह करने की कोशिश की थी, तो हज़रत इब्राहीम ने कंकरी मारी। आप भी कंकरी मारे तो इस नियत के साथ कि सारी ज़िंदगी ये मुझसे गुनाह करवाने की कोशिश करता रहा और करता रहेगा, इसलिए इसको कंकरी मारना, इसको जलील करने के लिए। और हदीस पाक में आता है कि ये कंकरी जो मारते हैं, चना, बड़ा चना होता है ना, उससे बड़ी कंकरी नहीं होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी कंकरी कितनी बड़ी हो? बड़े चने के बराबर। 7 कंकरी आप मारना है, और हर कंकरी पर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान ये पढ़ना है और कंकरी मारना है। हुजूर ने फरमाया ये कंकरी जो शैतान को मारी जाती है, इसकी मार ऐसी है जैसे उहुद पहाड़ शैतान के ऊपर पटक दिया गया। इसलिए अपने को कंकरी मारनी है। बाज लोग जोश में आकर के चप्पल निकाल करके देते, बाज लोग छतरी फेंक के मार देते, बाज लोग अपने सामान की जो थैली रहती वही फेंक के मार देते। अब जाहिर बात है आपको कंकरी मारने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि इसकी मार कैसी है, तो दूसरी किसी चीज से मारने की जरूरत नहीं है। पहले शैतान को आपने, पहले दिन बड़े शैतान को आपने कंकरी मारी, अब आपको वापस अपने खेमे पर आना है, या जो भी तरतीब बनी हो
ये 10वीं तारीख है। हज का पहला दिन 8 तारीख जिलहिज्जा की हम मिना में गुजारा, 9 तारीख जिलहिज्जा की हमने अरफात में गुजारी, और 10 तारीख ये मिना में। ये दिन सबसे ज़्यादा अहम दिन है। इसमें कई काम करने। मिना आने के बाद पहला काम शैतान को कंकरी मारना। आपने कंकरी मार ली तो कंकरी मारने के बाद जो हज इफराद कर रहे हैं उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो कंकरी मारने के बाद सर मुंडवा करके एहराम उतार सकते हैं। लेकिन हम लोग तो हज तमत्तो करने वाले, इसलिए हम पर कुर्बानी वाजिब है। हज क़िरान करने वालों पर कुर्बानी वाजिब है। तो शैतान को कंकरी मारने के बाद हमें कुर्बानी करना है। बज़ाहिर बोलना बहुत आसान है, ऐसा लगता है जैसे कंकरी मारे, इधर जानवर ज़िबा है, लेटा है, ज़िबा कर लिए। ऐसा नहीं। कंकरी मारने के बाद आपको कुर्बानी करने के लिए कुर्बान गाह जाना पड़ेगा, जहां जानवर बिकते हैं, और वहां जा करके आपको जानवर खरीदना है, और फिर जो कुर्बान करने की जगह है वहां आपको कुर्बानी करना है। टैक्सी वाले 100 रियाल से कम नहीं लेते हैं। सीजन के अय्याम हैं, वो भी कमाते हैं। तो कुर्बान गाह गए आप जा करके अच्छा जानवर खरीदे। अच्छे का मतलब समझ रहे ना। इसके ऊपर हमको बैठकर पुलसरात पार करना है। आप सस्ता जानवर खरीदेंगे, ऐसी दुबली पतली डंगरी बकरी कि जिसके ऊपर तुम बैठे तो वही बैठ जाएगी ना। पैसा बचाने के लिए ऐसा मत करना। आप बकरा खरीदो, थोड़ा महंगा मिलेगा, पैसा ले करके जाना, बकरा खरीदो, ज़िबा करो अल्लाह के नाम पर। ये हज की कुर्बानी, बकरीद की कुर्बानी नहीं है ये हज की कुर्बानी है। हज के वाजिबात में एक वाजिब ये भी है कुर्बानी करना, हज तमत्तो करने वाले और हज क़िरान करने वाले पर। ये दूसरा अमल था। पहला अमल बड़े शैतान को कंकरी मारी, दूसरा अमल कुर्बानी। आपने कुर्बानी कर ली, अब आपको सर मुंडवाना है। सर मुंडवाना भी वाजिब है। आपने कुर्बानी कर ली अपनी और अपने घर वालों की, या जिनकी जिम्मेदारी आपने ली है उनकी कुर्बानी कर दी। अब आसानी सहूलत ये है कि आपके पास मोबाइल है, आप फ़ोन करके उनको बोल दो कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। वो लोग माएँ और बहनें अपना बाल काट लेंगे, और जो मर्द हजरात हैं वो अपना टकला बनवा लेंगे। क्या बना लेंगे? टल्ला। टल्ला, बाद लोग टल्ला बोलते हैं, हलक बोलते हैं चट्टान बनाने। और हुजूर ने 10 जिलहिज्जा को मिना जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपने जा करके शैतान को कंकरी मारी, मिना की तरफ से आए, और आखिरी शैतान के पास पहुंचने के बाद आप इस तरह खड़े हुए कि आपका बायां बाजू जो है मक्के की तरफ था और दायां बाजू मिना की तरफ था। शैतान ऐसे सामने था, आपने कंकरी मारी। इसलिए जैसे ही लोग आते हैं सामने की तरफ सब भीड़ कर लेते। थोड़ा सा आप अगर भीड़ क्रॉस करके ऐसे आगे आओगे आपको सहूलत से जगह मिल जाएगी। और यही वो जगह है जहां से हुजूर ने कंकरी मारी थी। लोग जो है शैतान के करीब पहुंचने से पहले ही एहराम उहराम सब टाइट करने लग जाते हैं और एकदम
कंकरी ले करके और ऐसे सामने ही जा करके देना शुरू कर देते। तो वहाँ रश बहुत रहता है, तो आप थोड़ा सा ऐसे भीड़ को क्रॉस करके आगे जाओगे, फिर आप वहाँ जाओगे, आपको जगह मिल जाएगी। करीब जा करके इत्मीनान से कंकरी मारो ना, और घर वालों को साथ में ले जाना। उनकी कंकरी वो खुद मारेंगे, वो भी हज करने गए हैं ना, कंकरी वो खुद मारेंगे। इल्ला ये कि कोई बीमार हो जाए, इतना चल ना सके, या इतना ज़ईफ हो कि वो चल के नहीं जा सके, तो वो किसी को अपना वकील बना सकता है। अगर आपको किसी ने अपना वकील बनाया है तो पहले आप अपनी कंकरी मारेंगे, अपनी कंकरी मारने के बाद फिर अपने मुवक्किल की तरफ से आप कंकरी मारेंगे, और नियत करके कि ये कंकरी मैं फुला इब्ने फुला की तरफ से मार रहा हूं। तो हुजूर ने पहले शैतान को कंकरी मारी थी, फिर आपने कुर्बानी की थी। आप 30 ऊंट मदीने से कुर्बानी करने के लिए अपने साथ लाए थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा था कि वहाँ से 70 ऊंट खरीद के लाए। तो हज़रत अली हुजूर से पहले रवाना हो गए थे, यमन गए थे, वहाँ से 70 ऊंट खरीद के लाए थे। तो हुजूर ने अपनी तरफ से 100 ऊँटों की कुर्बानी दी थी। कितने ऊँटों की? 100 ऊँटों की। और सहाबे किराम फरमाते हैं कि ये 100 के 100 ऊँट हुजूर के हाथों ज़िबा होने के लिए सिर्फ ताकत लगा करके आगे बढ़ना चाहते थे। सहाबे किराम कहते हमने हाथ में से डंडा लेकर के उनकी गर्दन पर ऐसे लगा के रोका था। हुजूर की उम्र मुबारक 63 साल हुई, और यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल था। साहबे किराम फरमाते हैं कि हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से 63 ऊँटों की कुर्बानी की। कितने ऊँटों की? 63 ऊँटों की कुर्बानी की। और फिर जो ऊँट बाकी रह गए थे, कितने रह गए थे? 37। हज़रत अली को जिम्मेदारी दी कि तुम कुर्बानी कर दो। इसलिए कुर्बानी अपने हाथ से भी हम कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। उसके बाद हुजूर ने अपना सर मुंडवाया। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को मूंडा। तो दाहिनी तरफ के आधे सर के बाल जब वो मूंड कर सर से अलहदा हुए, तो हुजूर ने उसको जमा करके उतना बाल अबू तलहा अंसारी को दे दिया। और आधा सर बाईं तरफ का जब उन्होंने मूंडा, तो उसमें हुजूर ने एक एक बाल सहाबे किराम को तकसीम फरमाया। आज जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुँह मुबारक है, ये उसी मौके का है। मगर जाहिर बात है कि जिनको मिला होगा वो इतनी आसानी से तो किसी को दिए नहीं होंगे। इसलिए जहाँ कहीं दावा किया जाए कि ये हुजूर का मुँह मुबारक है, तो उसकी तारीख और सनद रहना ज़रूरी है। तारीख और सनद रहना ज़रूरी है। अभी जैसे आज से 10-15 साल पहले तक मालेगांव में मुँह मुबारक नहीं था, लेकिन अब सुनाई देने लग गया। कहाँ से आया? सवाल है कि 1400 साल में तो नहीं था, और 1400 साल गुजरने के बाद आपके पास ये मुँह मुबारक आया कहाँ से? उसकी तारीख चाहिए ना। तो जिन जिन मकामात पर
मोए मुबारक है ये इसी मौके का है। जिनको मिला उन्होंने इसे बड़ा कीमती ख़जाना समझ करके महफूज रखा और फिर ये उनकी नस्लों में चलता रहा। उन्होंने अपनी औलाद को दिया, उन्होंने अपनी औलाद को दिया, उन्होंने अपनी औलाद को दिया, इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। जब हुजूर ने अपना सर मुंडवा लिया तो सहाबे किराम ने भी अपना सर मुंडवा लिया। कुछ लोगों ने बाल कटवाए, कटिंग बनवाई। क्या बनवाई? कटिंग, कैंची से बाल कटवाए। हुजूर ने दुआ फरमाई रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन कि अल्लाह सर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा, अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तो जिन्होंने कटिंग करवाई थी उन्होंने कहा वल मुक़स्सिरीन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम लोगों ने बाल कैंची से कटवाए हैं, हमारे लिए भी। तो हुजूर ने फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। फिर वो कहने लगे अल्लाह के रसूल वल मुक़स्सिरीन। फिर हुजूर ने फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल वल मुक़स्सिरीन। तो हुजूर ने फरमाया वल मुक़स्सिरीन। तो सर मुंडवाने वालों के लिए हुजूर ने 3 मरतबा दुआ फरमाई और कैंची से बाल कटवाने वालों के लिए 1 मरतबा, और वो भी उनके तकाजे पर। उनके बोलने पर कि अल्लाह के रसूल हम भी है ना बाल कटवाने वाले, हम भी हैं, हम भी हैं। तब हुजूर ने कहा वल मुक़स्सिरीन। तो इसका मतलब ये है कि क्या करवाने का? हाँ, चुपचाप चट्टान बना लेने का, चाहे बीवी पहचाने या ना पहचाने। मालेगांव के एक डॉक्टर साहब थे, सर मुंडवा करके जब मिना आए अपने खेमे में घुसने लगे तो उनकी औरत बोलने लगी कौन चट्टानों घुसा चला आ रहा है। वो चेहरा नहीं देखी थी, बोले कौन चट्टानों घुसा चला आ रहा है। वो जब उठाए, अरे बोले तुम आओ का। तो कोई अपने को पहचाने या नहीं पहचाने, सर मुंडवा लेने का। हुजूर ने सर मुंडवाने वालों के लिए 3 मरतबा रहमत की दुआ की। और अपना ईमान है, अल्लाह पाक 1 मरतबा नज़र रहमत से देख लिए, अपने सब मसले हल हो गए, सारी बिगड़ी बन जाएगी, सारी बिगड़ी। मुझको एक मरतबा एक औरत मसला पूछने लगी कि हम लोग तो चट्टान नहीं बनाते। फिर मैंने कहा तुमको चट्टान बनाने से हुजूर ने मना किया है, तुम सिर्फ बाल काट लो। अपने सर का 1/4 बाल कटना चाहिए। जैसे सर पे 1 लाख बाल है तो 25,000 बाल कटना चाहिए। इधर से पकड़ के काट लो, 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 1/4 बाल कटना चाहिए। बाल कट गया, एहराम उतर गया, एहराम की पाबंदी खत्म हो गई। लेकिन एक पाबंदी बाकी है, बीवी से सोहबत नहीं कर सकते जब तक आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर लेंगे। इसलिए ये बात याद रहना चाहिए। अभी एहराम की सारी पाबंदियों ख़त्म हो गई, मगर एक पाबंदी अभी बाकी है। जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर लेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होंगे। और अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत से पहले बीवी से सोहबत कर ली तो दोनों पर बड़ा दम लगेगा। बड़ा दम, बड़ा दम बोले तो अब ऊँट ज़िबा करना पड़ेगा। और एक ऊँट जो है 5,000 रियाल में मिलता है। कितने रियाल का?
5,000 रियाल का, और 5 दूने 10, 10,000 रियाल लगेगा। और 10,000 रियाल को 23 से ज़र्ब किए तो 2.5 लाख रुपया। इसलिए ये याद रहे कि 2.5 लाख रुपया भी लगेगा और हज भी खराब हो जाएगा। इसलिए सर मुड़ाने से एहराम की पाबंदी ख़त्म हो गई, एहराम ख़त्म हो गया, लेकिन एक पाबंदी अभी बाकी है। और ये पाबंदी कब ख़त्म होगी? जब आप तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। तो आपने शैतान को कंकरी मारी, आपने कुर्बानी की, आपने सर मुड़वाया, अब आप नहा धो करके, बकरीद का दिन है, नया कपड़ा जो आप अपने साथ ले गए होंगे वो पहने, और उसके बाद आपको तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है। हज के 5 दिनों में सबसे मुश्किल दिन, इस दिन 4 काम करने हैं। पहला काम कंकरी मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना, तीसरा काम सर मुंडवाना, चौथा काम तवाफ़ ज़ियारत करना। पूरा दिन निकल जाता है इसमें, बल्कि कभी कभी तो रात हो जाती, और कभी ऐसा होता कि ये 3 काम तो हो जाते, तवाफ़ ज़ियारत दूसरे दिन जाना पड़ता। दूसरे दिन तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के सूरज गुरूब होने तक। आप ये 3 दिनों में कभी भी जाकर तवाफ़ ज़ियारत दिन में या रात में कर सकते हो, लेकिन पहले दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है, दूसरे दिन कुछ कम रहता है, और तीसरे दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वजह उसकी ये है कि तवाफ़ ज़ियारत करके 12 तारीख को लोगों को तवाफ़ विदा भी करना होता है। जो जल्दी वापस जाने वाले हैं, या उनकी 12 तारीख को या 13 तारीख को या 14 तारीख को रवानगी है, वो तवाफ़ विदा भी करते। हाजी पर मक्के से वापसी के मौके पर तवाफ़ विदा वाजिब है, इसलिए आप पहले दिन कर लें तवाफ़ ज़ियारत। इसको तवाफ़ हज भी कहते हैं, तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कहते हैं। ये फ़र्ज़ है। हज में कितने फ़र्ज़ हैं? पहली शर्त, जिसको आप फ़र्ज़ भी बोल सकते हो, हज का एहराम बांधना। दूसरा फ़र्ज़ वुकूफ़ अरफ़ात करना। तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत करना। एहराम के बगैर आपका हज नहीं होगा। वुकूफ़ अरफ़ा अगर आपने नहीं किया, आपका हज नहीं होगा। तवाफ़ ज़ियारत आपने नहीं किया तो हज नहीं होगा, और बीवी हलाल नहीं होगी। मालेगांव के कुछ हाजी थे, उनमें से कुछ लोग बगैर तवाफ़ ज़ियारत किए वापस आ गए। मसला पूछे, मैंने कहा तुम लोग हलाल नहीं हो एक दूसरे के लिए, और अभी तुम्हारा हज बाकी है, हज का एक फ़र्ज़ बाकी है। बोले अब? बोलो वापस जाओ, उम्रे के लिए वापस जाओ, और जाके तवाफ़ ज़ियारत की नीयत से, तवाफ़ हज की नीयत से बैतुल्लाह का तवाफ़ करो, तब तुम्हारा हज मुकम्मल होगा। अभी हज अधूरा है। इसलिए तवाफ़ ज़ियारत हज का तीसरा फ़र्ज़ है, और अल्लाह पाक ने सहूलत रखी। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख के सूरज गुरूब होने तक तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है। यानी 3 दिन 2 रातें आपको मिलेंगी। 3 दिन 2 रातें, इसमें आपको तवाफ़ ज़ियारत कर लेना है। आपने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया। तवाफ़ ज़ियारत के बाद
आपको सफ़ा मरवा की सही करना है हज की नीयत से। जैसे हमने तवाफ़ ज़ियारत में तवाफ़ हज की नीयत की थी, तवाफ़ इफ़ाज़ा की नीयत की थी। तवाफ़ के बाद आपको जाकर सफ़ा मरवा की सही करना है और ये सही वाजिब है। सफ़ा मरवा की ये सही वाजिब है। जब आपने सफ़ा मरवा की सही कर ली तो ये समझ लो कि हज के तीनों फ़राइज़ आपने अदा कर लिए, हज के कुछ वाजिबात अदा कर लिए। अब दूसरे दिन 11 तारीख को आपको तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है और कंकरी मारने का वक्त ज़वाल से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? और 10 तारीख को कंकरी मारने का वक्त सुबह से शुरू हो गया था। तो दोनों में फ़र्क है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख मिना के पहले दिन कंकरी मारने का वक्त सुबह से शुरू हो गया है, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन कंकरी मारने का वक्त कब शुरू होगा? ज़वाल से। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज़वाल से पहले ही जाके कंकरी मार के आ जाते हैं। बोले मैं कह रहा हूं जरक को गर्दी नहीं रही। उस अल्लाह को, बंदे को क्या मालूम कि अभी कंकरी मारने का टाइम ही नहीं शुरू हुआ है, वक्त ही नहीं हुआ है, कौन आएगा कंकरी मारने? सब तो तेरी तरह समझदार है नहीं। इसलिए दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन कंकरी मारने का वक्त कब शुरू होगा? ज़वाल के वक्त। और ये कंकरी मारने का वक्त ज़वाल के बाद से सूरज गुरूब होने तक, और सूरज गुरूब होने तक रात में सुबह सादिक तक रहता है। अगर गर्मी हो ज़्यादा और भीड़ हो ज़्यादा तो आप सहूलत का वक्त देखें। दिन में कंकरी मारना ज़रूरी नहीं है, आप मगरिब बाद भी मार सकते हो, यानी जैसे जोहर के बाद मार सकते हो, असर के बाद मार सकते हो, मगरिब के बाद मार सकते हो, इशा के बाद कंकरी मार सकते हो। इतना वक्त आपको दिया गया है। इसलिए अपना और अपने साथ जो अपनी माएँ बहनें घर की ख़वातीन होती हैं उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने साथ ले जा कर के अपने सामने वो कंकरी मार ले, इस बात की जिम्मेदारी अपनी है, ध्यान रखना, ख्याल रखना ज़रूरी है। तो 11 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारना है और कंकरी इस तरह मारी जाएगी कि पहले छोटे शैतान जमरे उला को कंकरी मारेंगे, 7 कंकरी मारने के बाद वहां से कुछ आगे बढ़े और दूसरे शैतान के आने से पहले आप किबला रुख हो करके दुआ करें। किबला रुख हो करके दुआ करें, ये भी दुआ की कबूलियत का मकाम। दुआ करने के बाद फिर आप जाके दूसरे शैतान को कंकरी मारें और फिर थोड़ा आगे बढ़ करके आप दुआ करें और फिर तीसरे शैतान को कंकरी मारें। उसके बाद दुआ नहीं है, दुआ 2 मरतबा है। याद रखने के लिए दोनों शैतान के बीच में दुआ, पहले और दूसरे के बीच में दुआ, दूसरे और तीसरे के बीच में दुआ। पहले से पहले दुआ नहीं है और आखिरी के बाद दुआ नहीं। कंकरी मारकर आप अपने ठिकाने पर, अपने खेमे पर वापस आ जाओ, कोई काम नहीं है। आराम करो, अल्लाह का जिक्र करो, तिलावत करो, दुआ करो, बस। और दूसरे 12 तारीख का इंतज़ार करो। रात आराम करके उठे, फजर की नमाज़ पढ़ लिए, ज़वाल तक कोई काम नहीं है। ज़वाल के बाद कंकरी मारने जाना है। अब अपनी सहूलत से आप ज़ोहर बाद जाओ, असर बाद जाओ, मगरिब बाद जाओ, इशा बाद जाओ, कंकरी मार के आ गए, कोई काम नहीं। तीसरे दिन 12 तारीख को फिर ज़वाल के बाद आपको तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी। जब
12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी आपने मार ली, आपका हज मुकम्मल हो गया, हज मुकम्मल हो गया। आप अपने ठिकाने पर वापस आओ, 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करो कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है, तूने बुलाया और हज करवा दिया, अब इसे आप कबूल भी फरमा लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 तारीख को कंकरी मारने के बाद मिना छोड़ा नहीं था, मिना में रुके रहे, रात वहीं क़याम किया। 13 तारीख को ज़वाल के बाद फिर आपने तीनों शैतानों को कंकरी मारी। हालांकि 12 की कंकरी मारने के बाद हज मुकम्मल हो गया, 13 की कंकरी मारना सुन्नत है। पहले लोग रुकते नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद हाजियों की 13 तारीख को भी रुकती है और 13 तारीख को कंकरी मारने के बाद रवाना होती है। अगर आपको 12 तारीख को कंकरी मारने के बाद मिना छोड़कर अपनी क़याम गाह पर जाना हो, आप जा सकते हो, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले आप मिना से निकल जाओ। सूरज गुरूब होने से पहले मिना छोड़ दो, और अगर सूरज डूब गया तो फिर मिना छोड़ना मकरूह है। आपको रात रुकना है, आधा दिन रुकना है, ज़वाल के बाद 13 की कंकरी मार कर फिर आप वापस होंगे। और अगर आपने रात मिना में क़याम कर लिया 12 की कंकरी मारने के बाद और सुबह हो गई, तो अब आप पर 13 की कंकरी वाजिब हो गई। बगैर कंकरी मारे आप मिना नहीं छोड़ सकते, और कंकरी मारने का वक्त ज़वाल के बाद। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 तारीख को ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरी मारी, और उसके बाद आप वापस अपनी क़याम गाह पर आए, और आपका क़याम मकाम बतहा पर था। आज उस महल्ले का नाम मुआबदा है। क्या नाम है? मीम आयन अलिफ बा दाल छोटी हा, मुआबदा। हुजूर ने वहाँ पर क़याम किया, और उसके बाद 13 तारीख को ही आपने मिना मक्का छोड़कर मदीना वापसी का सफ़र किया, और आप तवाफ़े वेदा के लिए मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के साथ हज पर आई थी तो कुर्बानी का जानवर साथ में नहीं था, कुर्बानी का जानवर साथ में नहीं था, उम्रा करके एहराम उतार देना पड़ा था। बाद रिवायतों में आता है कि नहीं, बाद रिवायतों में आता है कि मक्का पहुंचने से पहले ही उनको शरई उज़्र लाहिक हो गया, नापाकी शुरू हो गई, हैज़ आ गया, तो उम्रा नहीं कर सकी, इंतज़ार करती रही। अब आप 4 ज़िलहिज्जा को पहुँचे थे, 5, 6, 7, ये 3 दिन में पाकी नहीं हुई। अब फिर हज के लिए जाने का वक्त आ गया, तो हुजूर जब खेमे में तशरीफ़ लाए तो देखा हज़रत आयशा रो रही थी, तो पूछा क्या हुआ, तो बताने लगी कि मैं आई, मैंने उम्रे का एहराम बांधा था, उम्रा नहीं कर सकी मैं, अब हज पे लोग निकल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो हुजूर ने फरमाया कि अपने सर के बालों को खोल दो और एहराम तोड़ने की नीयत कर लो, सर में कंघी वगैरह कर लो। तो हज़रत आयशा ने उतना कर लिया, और फिर हुजूर ने फरमाया कि अब हज के एहराम की नीयत कर लो। तो हज़रत आयशा ने हज के एहराम की नीयत कर ली, पूरा हज कर लिया। हज के दौरान पाकी हो गई थी, पाकी का गुस्ल कर लिया। जब मदीना जाने के लिए निकले तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, सब ने 2 इबादत की, उम्रा भी किया है,
हज भी किया है, मैंने सिर्फ एक इबादत की हज, उम्रा मेरा रह गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अपने बिरादर निस्बती यानी साले हज़रत अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा कि अपनी बहन को लेके जाओ तनीम, जहाँ मस्जिद आयशा बनवा दी गई है, तनीम ले जाओ, वहाँ से उम्रे का इहराम बंधवाओ और ला करके यहाँ आ करके उम्रा कर लें। उम्रा कर लेने के बाद हम आगे रवाना हो जाएंगे मिना की तरफ, मदीने की तरफ, और हम एक जगह क़याम करेंगे फला मकाम पर, तुम वहीं आ करके मिलो, फिर साथ में वहाँ से आगे का सफ़र होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर ने इस तरह उम्रा करवाया कि तुम तनीम पर जाकर एहराम बांध करके आके उम्रा कर सकते हो। इसलिए अगर कोई शख्स पहले उम्रे के बाद और उम्रे करना चाहे तो उसको एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा तनीम जाना पड़ेगा और वहाँ जा करके उम्रे का एहराम बांध करके आ करके उम्रा कर सकेंगे। ये है हज। मुश्किल है थोड़ा, इतना मुश्किल नहीं है कि हम ना कर सके, हर आदमी कर सकता है। तकलीफ जो आती है वो भीड़ की वजह से आती है, तकलीफ जो आती है वो सवारी ना मिलने की वजह से, वरना हज आसान है। अगर हमको जो है भीड़ ना मिले तो फटाफट कंकरी मार लेंगे, हमको अगर सवारी मिल गई फट से मक्का चले जाएंगे, भीड़ ना रही तो आसानी से तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही कर लेंगे। जो दिक्कत और परेशानी आती है वो भीड़ की वजह से या सवारी ना मिलने की वजह से होती है। इसीलिए कहा गया कि जब उम्रे का इहराम बांधे तो नियत तो है कि अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की है, उसके बाद दुआ है कि अल्लाह इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। इसी तरह हज का इहराम बांधे तो नियत तो कर ली कि अल्लाह मैंने हज की नियत की है, फिर दुआ है कि अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले।